नमस्कार, मैं हूं प्रखर। आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। कुमाऊं में दीपावली के बाद मनाए जाने वाले पर्व को आमतौर पर भैया दूज और दूतिया त्योहार के रूप में मनाने की परंपरा है। इस दौरान आज नैनीताल जिले में भी भैया दूज के त्योहार को लेकर खास रौनक देखने को मिली। जिले भर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में आज लोगों ने चिड़े चढ़कर एक दूसरे को दिवाली की बधाई दी। दरअसल दीपावली के 5 दिवसीय महोत्सव का समापन भाई दूज या यम द्वितीया के दिन होता है। भाई दूज का पर्व दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। इस पर्व को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना के पूजन का विधान है। इस दिन भाई अपनी बहनों से मिलने उनके घर जाते हैं। बहनें भाई का तिलक और आरती कर उनकी नजर उतारती हैं। वहीं उत्तराखंड में द्वितीया त्योहार यानी यम द्वितीया की तैयारी कुछ दिन पहले से शुरू हो जाती है। एकादशी यानी धनतेरस या दीपावली के दिन तौले नाम के बर्तन में धान भिगोकर रख दिए जाते हैं। इसके बाद गोवर्धन पूजा के दिन धान को पानी से अलग कर कढ़ाई में आग पर भूना जाता है। उसके बाद इसे गरम गरम मूसल से कूटा जाता है। ये धान से चावल को अलग करने का पारंपरिक तरीका है। वहीं आग से भुने होने की वजह से चावल स्वादिष्ट हो जाता है और इसे चूड़े कहा जाता है। इस दौरान ओखल की पूजा का भी विशेष महत्व देखने को मिलता है। वहीं इस दिन बनाए जाने वाले चूड़े देवताओं और सिर पर चढ़ाने के साथ खाए भी जाते हैं। चूड़े में अखरोट, भुनी भांग और सोयाबीन मिलाया जाता है और सर्दियों में इसका सेवन गर्माहट देता है। इस बारे में जानकारी देते हुए संस्कृति कर्मी जगमोहन रोतेला कहते हैं कि चूड़े बनाने से पहले धूप जलाकर ओखल की पूजा की जाती है। ओखल की पूजा का मतलब है कि उसमें कुटा हुआ अनाज पूरे परिवार को साल भर खाने को मिले और परिवार में किसी को भी भूखे पेट न सोना पड़े। जिसके बाद यम द्वितीया की सुबह पूजा इत्यादि के बाद घर की सबसे सयानी महिला चूड़ों को सबसे पहले देवताओं को अर्पित करती है। उसके बाद इसे परिवार के हर सदस्य के सिर में चढ़ाती है। चूड़ों में सरसों का तेल और हरी दूब मिलाई जाती है और पहाड़ों में ये परंपरा हर साल यूं ही चली आ रही है। भैया दूज का दिन और इसे कुमाऊनी शैली में द्वितीया त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। भैया दूज को लेकर दीपावली के पहले दिन से ही शुरुआत हो जाती है। बात करें भैया दूज की तो दीपावली के दिन एक तौली में धान को भिगोया जाता है, जिसके बाद गोवर्धन पूजा के दिन उस तौली से सभी धानों को निकाला जाता है और उसे एक ओखल में कूटा जाता है। गांव में अभी भी ओखल मौजूद है। गांव के लोग अभी भी ओखल में उसे कूटते हैं, लेकिन शहर में अब चूड़े बाजारों में बिकने लगे हैं, जिसके बाद उसे कूटकर वो स्वादिष्ट चावल बन जाते हैं। उन्हीं को चूड़ा कहा जाता है। तो आज भैया दूज का दिन है, तो भैया दूज के दिन सभी घर की महिलाएं पूजा करने के बाद सबसे पहले भगवानों को उन चूड़ों को चढ़ाती है। उसके बाद जिस में धान को कूटा जाता है उसमें उसकी पूजा करती है, धूप अगरबत्ती करती है और चूड़ों को चढ़ाती है, क्योंकि उसी अनाज से वो सब कुछ खा रहे होते हैं। भैया दूज अब देशों में भी मनाने लग गए हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो अब गांव में भैया दूज तो अभी भी धूमधाम से मनाया जाता है और शहरों में भी भैया दूज को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो यही कहानी है भैया दूज की। नैनीताल से दीप्ति बोरा, न्यूज़ 31। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।